बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन, माओ बहनों, आज की ये अहम इल्मी मजलिस एक मख़सूस मौज़ू और एक मख़सूस उन्वान के तहत बुलाई गई है। हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं। आपके बाद अब कोई नया नबी रसूल नहीं आने वाला और आसमानी किताबों में से कुरान मुक़द्दस अल्लाह की नाजिल करदा आखिरी किताब है, जिसके बाद अब क़यामत तक कोई नई किताब नहीं आने वाली। यही दीन क़यामत तक के लिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक के लिए। लेकिन कुछ बदबख्तों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, कुछ ने आपके वसाल के बाद दावाए नबूवत किया। उनका मकसद था शोहरत, इज़्ज़त, दौलत हासिल करना। तारीख़ में उनका क्या अंजाम हुआ, उसकी तफसील अपनी जगह मौजूद है। सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावाए नबूवत किया और आपके पास ख़त लिख कर भेजा कि आप भी नबी, मैं भी नबी, आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम दोनों दुनिया को आधी आधी बांट लें। आधी पर आप राज करें, आधी पर मैं राज करता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया, ज़मीन न तेरी न मेरी, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसुहा मन यशा। ज़मीन का हकीकी मालिक अल्लाह है। मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ सच्चा नबी हूँ, तू झूठा नबी है। या तो तौबा कर ले या अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। और जहाँ तक दुनिया की किसी चीज़ को दे करके मुआहदा करना, मामला करने की बात है, अगर तू खजूर की एक टहनी मांगेगा और बाज़ रिवायतों में आता है गुठली मांगेगा, मैं तुझको वो भी देने वाला नहीं हूँ। उन लोगों को गलतफहमी ये थी कि नबूवत बादशाहत है। इस तरीक़े से रजवाड़े में राजा राज करते हैं। एक कारपोरेटर से लेकर प्रधानमंत्री तक सियासत में आने का मकसद क्या होता है? दुनिया बटोरना, दुनिया कमाना। वो बेचारे नादान ये समझे कि इस बहाने हमको हुकूमत मिलेगी और हम हुकूमत के मज़े करेंगे, हमारी फैमिली और हमारे परिवार के लोग बातें मज़ा करेंगे। जबकि बादशाहत और चीज़ है, नबूवत और चीज़ है। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाकीज़ा ज़िंदगी कि आपने 2 वक्त भी जौ की रोटी पेट भर के नहीं खाया। आपके घर में हफ्तों महीनों चूल्हा नहीं जला। आपने अपनी बेटियों को, अपने ख़ानदान के लोगों को दौलत नहीं दी। आपकी सबसे चहीती बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मरतबा उन्होंने इजहार भी किया तो आपने उनको ये समझा कर ख़ामोश कर दिया, बेटा दुनिया चंद दिन की है, हमारा हकीकी घर तो आखिरत है। अगर बहुत थक जाया करो तो सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़कर बदन पर हाथ फेर लिया करो, थकन दूर हो जाएगी। उनको खादिम और बांदी नहीं दी। कुछ झूठे मुद्दईयाए नबूवत बाद में पैदा हुए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गुरदासपुर ज़िला सूबा पंजाब में कादियान कस्बे के अंदर एक शख्स पैदा हुआ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। 1839 में यह शख्स पैदा हुआ है और 1908 में इसकी मौत हुई। इसने भी कोशिश की, दावा किया, बातिल ताकतों ने इसको सपोर्ट किया। इसी तरह कुछ लोग दावाए महदवियत करते, कुछ लोग दावाए मसीहियत करते हैं। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? एक अहम सवाल है। कुछ लोगों ने तो दौलत हथियाने के लिए कोशिश की थी और कुछ लोगों को बातिल अपना आले कार बनाता है। जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, ये बातिल का आले कार था। ख़ुद की तालीम प्राइमरी 4 तक, किताबें हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल किताबें हैं उसकी।
तो एक आदमी प्राइमरी पढ़ा हुआ इन किताबों को लिखता कैसे था? असल में उसके पीछे हकीम नूरुद्दीन लगाया गया था, जो उसका बाद में खलीफा अव्वल बना। शकील इब्न हनीफ जो इस वक्त औरंगाबाद के अंदर बैठा हुआ है, दीनी तालीम ना के बराबर, थोड़ी बहुत तालीम उसकी स्कूल की है, माशी बदहाली का शिकार था, दरभंगा चलकर दिल्ली आया और दिल्ली में महल्ला नबी करीम में जाकर रहना शुरू किया। शुरू में जमात वालों के साथ लगा और क़ुरबानियों के साथ और इखलास के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हज़रत। जमात के साथियों से घर का राशन भराते थे। मेरी उन साथियों से मुलाकात है, जिस मकान में वो रहता था उस मकान में जाकर मैंने बजाते खुद मालूमात ली। बातिल ने इसको अपने आलाकार बनाया, ये वहाँ से भगाया गया, दुलिया आ गया, वहाँ से भगाया गया, औरंगाबाद आ गया और अब औरंगाबाद में बाकायदा एक इलाका ख़रीद कर वहाँ इसके मानने वालों की पूरी आबादी। मुझ जैसे सैकड़ों लोगों ने इसको चैलेंज किया होगा और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि जब तबीयत चाहे औरंगाबाद शहर के जिस चौराहे पर चाहो स्टेज लगा लो, नाचीज़ आकर बात करने को तैयार है। मुमरा में आ जाओ, भिवंडी में आ जाओ, बम्बई में आ जाओ, जिस शहर में चाहो स्टेज लगाकर ओपन बात करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझ जैसे सैकड़ों दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर की जूतियों के सदक़े तुमसे बात करने के लिए हमारा वक्त तैयार है, लेकिन कभी बाहर नहीं आएगा। क्यों? फ़ेस टू फेस बात करने के बाद सलाहियत खुल जाती है। ता मर्द सखो न गुफ्ता बाशद ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशद, हकीकत खुल जाएगी। उसके नाम से वो फार्मेट आगे बढ़ाए जाते हैं। बातिल बाकायदा इस मौजू पर काम करता है। तो झूठे मुद्दईया नबूवत, झूठे मुद्दईया ने महदवियत, झूठे मुद्दईया ने मसीहियत। यहाँ पर रुक कर ये बात समझिए आप, जिन लोगों का इस मौजू पर मुताला है मैं उनसे कह रहा हूँ, आप कादियानियत को पढ़ लीजिए। वो दलाइल जो कादियानी के नाम से उस किताबों के अंदर शाये किए गए, बल्फाए दीगर कादियानी ने अपने ईसा होने पर या अपने मेहदी होने पर जो दलाइल दिए थे वही दलाइल यहाँ मौजूद है। बेआईनी ही वही फार्मेट मुंतकिल कर दिया गया, यानी माल पुराना पैकिंग नहीं करके यहाँ दे दिया गया। उसको दावा मसीहियत क्यों करना पड़ा? एक सवाल है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को ईसा क्यों कहता था? वजह क्या जोड़ इन दोनों बातों में? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके, साहिब शरीयत पैगंबर थे, उन पर किताब नाजिल हो चुकी, वो फ़िलिस्तीन में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान में पंजाब में कादियान में पैदा हुआ। शकील इब्न हनीफ मरदूद दरभंगा में पैदा हुआ। क्या जोड़ है इन दोनों में? ये लोग क्यों कोशिश करते हैं अपने आप को मेहदी या मसीह कहलाने का? क्यों ज़ोर मारते हैं? असल में 1857 की दिल्ली की जंग जो मुसलमानों की नाकामी पर मुंतज हुई, जंग के बाद दिल्ली पर मुकम्मल अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो गया, कत्ल आम हुआ, लोग सहम गए, मदारिस तकरीबन बंद जैसे हो गए, कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई मिली क़यादत कुछ नहीं थी। दीनी चेहरे रखने वालों को पहचान कर, ये दीनी शबाहत रखने वाले मुसलमानों को पकड़ कर गोली मार देना, फांसी पर चढ़ा देना, काला पानी बेच देना, ये एक रोज़मर्रा का मामूल हो गया था। एक अरसा गुजरने के बाद मलके बरतानिया ने यहाँ की हुकूमत से रिपोर्ट मांगी, आखिर मुकम्मल कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? ये है मेन पॉइंट। सब कुछ हाथ में आने के बाद मुकम्मल कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? जो जवाब यहाँ से गया था कि मुसलमानों के वो दुर्वेश और फ़कीर उलमा जिनके पास कुछ नहीं है, झोपड़ों में रहते हैं, लेकिन आवाम में उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि जब वो कोई फतवा दे देते हैं तो आवाम जान देने को तैयार हो जाती है। दूसरी बात, मुसलमानों में जज्बे शहादत ये ऐसी स्पिरिट है, जब कोई शख्स दीन की खिदमत की खातिर, दीन की हिफाजत की खातिर, दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान पेश करने को सआदत समझता हो, हम उसको डरा कर, धमका कर, मार कर कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर मुसलमानों से जज्बा जिहाद ख़त्म कराया जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को असल काम ये दिया गया था, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे,
मुतारफ़ कराएंगे, दौलत देंगे, ओहदे देंगे, तुम्हारे साथ चलने वालों को दौलत देंगे। जब तुम्हारे इख्तियार में ये मसला आ जाए तो तुम मुसलमानों से जज्बा जिहाद ख़त्म कर देना। अब सीधी बात है कि जिस चीज़ का सबूत कुरान मुक़द्दस से, वो एक अलग बात है, उसकी शराइत क्या है, हालात क्या है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन उसूली बात उसको ख़त्म कर देना आसान नहीं है। हाँ, रिवायतों में ये आता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल कर देने के बाद यहूदी मारे जाएंगे, चंद के मासिवा सब मारे जाएंगे, चंद तायब होंगे। ईसाई पूरी उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान कर उनके हाथ पर कलमा पढ़ लेगी कि जब हमारे नबी ही उतर आए तो अब देर किस चीज़ की। और ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद शरीयत मुहम्मदिया की पैरवी कर रहे होंगे। तो यहूदी मारे गए, ईसाई शरीयत मुहम्मदिया के अंदर आ गए। तीन के अलावा चौथी कोई आसमानी निज़ाम की ताकत नहीं। इस्लाम, यहूद, नसारा। यहूद मारे गए, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से इस्लाम में दाखिल हो गए। पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा। उसके बाद दोबारा ऐसे हालात नहीं पैदा होंगे कि जिहाद की नौबत आए, और दोबारा दुनिया के अंदर जब फसाद बर्पा होगा तो क़यामत बर्पा होगी। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से आने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद की मनसूखी का ऐलान करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि दज्जाल के मारे जाने के बाद जिहाद ख़ुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। इसको ये काम करना था, इसलिए इसने अपने आप को ईसा बावर कराया। और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जो उतरने की हमको इत्तला दी गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमान से उतरेंगे, तो ये कमबख्त कहाँ जाता आसमान में, वहाँ उतरता, वहाँ से मुमकिन नहीं था। तो सीधा सीधा इसने ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया, और मैं मसीह हूँ और मैं ईसा हूँ, मुझे ये पावर। तकरीबन इसी अंदाज की बात दावाए महदवियत के अंदर भी है। शकील जैसे अपने आप को मेहदी क्यों कहला रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज़ायद मेहदी हैं। किसी की बाजार चल पड़ी, किसी की नहीं पड़ी। एक आध मुमरा के अंदर मुद्दईयान मेहदवी है, हैदराबाद में है, आए दिन खबर मिलती रहती है। लेकिन जिसके पीछे सरकार की पुश्त पनाही होती है और जिसकी मार्केट चल पड़ती है, वो मशहूर हो जाता है। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था, ईरान के अंदर 3000 लोग जेलों में कैद हैं। किस बुनियाद पर? वो अपने आप को मेहदी कहते हैं, चूँकि उनके यहाँ भी तसव्वुर है मेहदी का। तो ये दावाए महदवियत करने वाले चाहते क्या? शकील जैसे लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में हालात बद से बदतर होंगे। हिजाज़ का हुक्मरां मारा जाएगा, नए हुक्मरां का इंतखाब न हो सकेगा। उस साल हज बग़ैर अमीर के होगा। और बाज़ रवायतों में ये भी आता है कि रमज़ान में सूरज और चाँद में ग्रहण लगेगा। ये हालात होंगे। हज के अय्याम होंगे। उस खित्ते का कोई रहबर, कोई रहनुमा नहीं होगा, कोई हुक्मरान नहीं होगा। बड़ी बेचैनी होगी। यही वो हालात है जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। ये होंगे कौन? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हसनी होंगे वो। तो जो बेचारे हुसैनी में ढूंढ रहे हैं उनको, वो नादान है। एक तबका है ना जो 12वां इमाम हुसैनी मानते हैं, उनकी गलती है ये। अव्वल तो बुनियादी गलत है वो, लेकिन ये हुसैनी सादात में से होंगे, मदीना हसनी सादात में से होंगे, मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लंबा कद होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की शक्ल से करीब करीब मुशाबे शक्ल होगी। लंबा कद होगा, सेहतमंद होंगे, बदन में हल्की सी लुकनत होगी। नाम होगा मोहम्मद, बाप का नाम होगा अब्दुल्लाह, यानी ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होंगे। जब ये हालात पैदा होंगे तो उनको ये ख़तरा होगा कि अब लोग मुझे घेरेंगे, इसलिए उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये मनसब मुझे मिलने वाला है, और वो उससे बच रहे होंगे। मदीना मुनव्वरा से वो निकल कर खामोशी से मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे। हज के बाद खाने काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे। अल्लाह के नेक बंदे उस साल हज के बाद इमाम मेहदी को तलाश कर रहे होंगे, इसलिए कि हालात हो गए ना भाई। सूरज चाँद ग्रहण लग गया, हज बग़ैर अमीर के हुआ, हिजाज़ का हुक्मरां मारा गया, तो तवाफ़ करते हुए इमाम मेहदी को पहचान लेंगे।
पूछेंगे आनता मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल महदी, वो कहेंगे नाम। तो उम्मत दरख्वास्त करेगी उनसे कि आप उम्मत की लगाम और ज़माम अपने हाथ में लीजिए, उम्मत बहुत बेकरार है। वो माजरत चाहेंगे लेकिन लोग मजबूर करेंगे, अल्लाह का वास्ता देंगे। बिल आखिर वो मकाम इब्राहीम के सामने यानी पहचाने जाएंगे हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के बीच में, और शायद चलते हुए कुछ बातें हो रही होंगी। बिल आखिर मकाम इब्राहीम के सामने वो बैठ जाएंगे, वहाँ बयात होगी। सबसे पहले 313 अल्लाह के नेक बंदे उनसे वहाँ बयात करेंगे। हदीस शरीफ में आता है जैसे ही इमाम मेहदी की बयात होगी मताफ में, पूरी दुनिया में ये इत्तला चंद मिनटों के अंदर फैल जाएगी। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उस वक्त तामुल था कैसे इत्तला पहुँचेगी, जाने वाला किस चीज़ से जाएगा, समंदर के रास्ते से जाएगा, खुश्की के रास्ते से जाएगा। लेकिन आज ये बात समझाने बतलाने की अब ज़रूरत नहीं है। हर शख्स समझता है कि जैसे ही उसको फेसबुक पर या इस किस्म की किसी चीज़ पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कहीं डाला गया, वो सारे ग्रुप में, उस ग्रुप में जहाँ जहाँ के लोग होंगे वहाँ एक सेकंड के अंदर वो चीज़ पहुँच जाएगी, पूरी दुनिया में उसकी इत्तला पहुँच जाएगी। वो वहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा आएंगे, रोज़े अक़दस में सलात व सलाम को नज़राना पेश करेंगे, और शाम उस वक्त मैदान जंग बना होगा जहाँ अहले इस्लाम से बातिल टकरा रहा होगा, तशरीफ़ ले जाएंगे शाम। 6 साल तक घमसान की जंग होगी, कभी ये गालिब कभी वो गालिब, कभी ये गालिब कभी वो गालिब। इन बातों को तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। इमाम मेहदी अपनी बयात का प्रचार नहीं कर रहे होंगे, पम्फलेट नहीं बांट रहे होंगे, वो इनकार कर रहे होंगे, उम्मत मजबूर करेगी। बयात लेने के बाद सीधे मैदान जंग जाएंगे और 6 साल तक मुसलसल जंग के अंदर मसरूफ़ रहेंगे। 6ठे साल ये शोर होगा कि इराक़ और शाम के बीच से दज्जाल ज़ाहिर हुआ। ज़ाहिर होने के बाद वो दावा नबूवत करेगा, फिर वो अस्फ़हान आएगा। 70,000 यहूदी दज्जाल की फ़ौज में शामिल होकर उसको हिमायत देंगे। वहाँ वो दावा खुदाबंदी करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 माह के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बकिया 37 दिन जैसे अय्याम होते हैं वैसे। तो ये हो गया 1 साल 1 महीना 7 दिन और 37 दिन, वो जो 40 से बचे थे। तो 1 साल 37 और 37 74, 1 साल 74 दिन वो रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करेगा, आतंक मचाएगा, मक्के और मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते उसको रोक देंगे। ये हालात होंगे। इमाम मेहदी की फ़ौज दज्जाली फ़ौज से टकरा रही होगी और मुसलमान शिकस्त खाते खाते, कमज़ोर होते होते इतने कम बचेंगे कि दमिश्क की मस्जिद में एक रात में इशा की नमाज के बाद सोएंगे, तहज्जुद में उठकर रो रो कर दुआएँ करेंगे, खुदावंदा हमारी मदद फरमा। तमाम दरवाज़े बंद होंगे, मुसलमान थोड़े से होंगे, दज्जाली फ़ौज बाहर मस्जिद को घेर कर खड़ी होगी, दज्जाल उसके अंदर ख़ुद मौजूद होगा। तहज्जुद में रो रो कर दुआ करेंगे, खुदावंदा हमारी मदद फरमा। अब तो सुबह सबको जामे शहादत नोश करना है, बातिल ने घेर रखा है इस्लामी फ़ौज को। फजर की अज़ान होगी, सुन्नत पढ़ी जाएगी, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे, तकबीर कही जा रही होगी। ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे आसमान से उस मस्जिद के मनारे पर उतरेंगे, फिर आवाज़ देंगे अल्लाह के बंदो मुझको उतारो। सीढ़ी लगा के आपको उतारा जाएगा, आप नीचे आएंगे। इमाम मेहदी इशारा करेंगे तशरीफ़ लाइए मुसल्ले पर। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इस अज़ान और तकबीर के बाद नमाज आप ही पढ़ाएंगे, तकबीर आपके लिए कही गई है और मैं उम्मत मुहम्मदिया का खादिम बनकर आया हूँ। मैं अपनी नबूवत का पैगाम लेकर नहीं आया, मैं बतौर उम्मती के काम करूँगा, शरीयत मुहम्मदिया की पैरवी करूँगा। आप नमाज़ पढ़ाएँ, मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंज़र की मंज़र कशी की है। कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल फ़ीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी खुशी का उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे दरमियान इब्न मरियम नाजिल हो चुके होंगे और तुम्हारा इमाम इमामत कर रहा होगा। अल्लाह का अजीब निज़ाम है। कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी ईसा अलैहिस्सलाम को इब्न मरियम कहा गया। अब बताइए, इब्न मरियम मरदूद कादियानी बैठता है कि मरदूद शकील इब्न हनीफ बैठता है? भाई कादियानी के बाप का नाम मुर्तज़ा, इसके बाप का नाम हनीफ। कादियानी पैदा हुआ पंजाब में, कादियान में ये पैदा हुआ बिहार में दरभंगा में।
क्या जोड़ है इन दोनों का? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ फ़िलिस्तीन में। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मुझको नेज़ा दो, दरवाज़े खोल दो। जब दरवाज़े खोले जाएंगे, दज्जाली फ़ौज मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेगी। ईसा अलैहिस्सलाम सामना करेंगे। हदीस शरीफ में आता है, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपकी सांस जाएगी, और जहाँ तक आपकी सांस जाएगी वो तलवार का काम करेगी। आप खाली खड़े होकर देखेंगे, ऐसे सफ़ की सफ़े कट कट के गिरेंगी। दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानेगा तो भागेगा। हदीस शरीफ में आता है, दज्जाल भागता होगा, पिघलता होगा। जिस तरीके से पानी के अंदर बर्फ़ पिघलता है, ऐसे पिघल रहा होगा और भाग रहा होगा। जब दज्जाल ही भाग रहा है तो फ़ौज का क्या हाल होगा? चंद को छोड़कर बाकी सारे फ़ौजी मारे जाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क से दज्जाल को दौड़ाकर कहाँ ले जाएंगे? तल अबीब, जो इसराइल की राजधानी है, उससे 18 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है लुद, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लेस एयरपोर्ट है, वहाँ तक दौड़ा के ले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था, इंद बाबी लुद, लुद के दरवाज़े के पास। उस वक्त तो लुद किसी शहर का नाम भी नहीं था, कोई एयरपोर्ट भी नहीं था। वहाँ दरवाज़ा क्या था? वो जगह मुतय्यन जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम गिराकर दज्जाल को मारेंगे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अब समझ में यह आ रहा है कि वो भागते भागते लुद एयरपोर्ट से किसी फ़्लाइट में बैठकर भागना चाह रहा होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम उसको बाहर गिराकर उसके सीने में खंजर पेवस करेंगे। दज्जाल का ख़ात्मा होगा, यहूदी मारे जाएंगे। वो ईसाई जो झूठे दज्जाल को, अल-मसीह दज्जाल को मसीहा समझकर यहूदियों का साथ दे रहे होंगे, उनकी आँख खुलेगी, ये झूठा था, सच्चे मसीह आ गए, और जो हमारे मसीह आ गए हैं, अब ताख़ीर किस बात की? पूरी ईसाई उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा पड़ेगी, और ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया की पैरवी कर रहे होंगे। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। ये है वो शक्ल जब दुनिया पर एक झंडा लहरा रहा होगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने इस पावर को इस्तेमाल करने के, जिहाद को मनसूख करने के लिए अपने आप को पहले मसीह बावर कराया। अब सीधी बात है, कहाँ मसीह इब्न मरियम और कहाँ तू कम्बक जुट्टा, कहाँ अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल मेहदी और कहाँ शकील इब्न हनीफ। इस किस्म के झूठे मुद्दईया नबूवत, मुद्दईया ने मसीहियत, मुद्दईया ने महदवियत, उनके पीछे उनके मकासिद हुआ करते हैं।